जब प्रभु ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला तो उन्होंने उन्हें लाल समुद्र के पास जंगल की ओर जाने को डावित किया। भले ही वे अब दास्ता से मुक्त थे, लोग भयभीत और अनिश्चित थे। उसी समय मिस्र में फिरौन का हृदय फिर कठोर हो गया। जब उसे समझ आया कि उसका सारा श्रमिक दल चला गया है तो उसने अपने श्रेष्ठ रथों को बुलाया और अपनी सेना को लेकर इजरायलियों को वापस लाने के लिए निकल पड़ा। जब इजरायलियों ने धूल का विशाल बादल देखा जो मिस्री सेना के आने का संकेत था तो उन पर आतंक छा गया। लेकिन मूसा दृढ़ होकर खड़े रहे और बोले, डरो मत, स्थिर रहो और प्रभु का उद्धार देखो। तब परमेश्वर ने मूसा को समुद्र के ऊपर अपना दंड स्टाफ फैलाने की आज्ञा दी। उसी रात प्रभु का बादल इजरायलियों के पीछे जाकर खड़ा हो गया, उनके लिए ज्योति और मिस्रियों के लिए घना अंधकार। फिर एक प्रचंड पूर्वी हवा चली और लाल समुद्र फट गया। पानी दोनों ओर खड़ा होकर ऊंची दीवारों की तरह हो गया और बीच में सूखी भूमि दिखाई देने लगी। इजरायली समुद्र के बीच सूखी भूमि पर चलते गए। फिरौन के रथ भी उनके पीछे समुद्र में घुस गए, परंतु प्रभु ने मिस्री सेना को भ्रम में डाल दिया। रथों के पहिए जाम हो गए, घोड़े लड़खड़ाने लगे और सैनिकों पर भय छा गया। जब इजरायली समुद्र के दूसरे किनारे पहुंच गए तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ फिर फैलाओ। मूसा ने वैसा ही किया और समुद्र का पानी वापस आकर मिस्री सेना पर गिर पड़ा। रथ, घोड़े और सैनिक सब उस प्रचंड जलधारा में समा गए। इस महान उद्धार को देखकर इजरायलियों ने प्रभु का भय माना और मूसा पर विश्वास किया। तब उन्होंने अपनी आवाजें ऊंची कर परमेश्वर की स्तुति की